पूरे बिहार में जहां पर आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इतनी हलचल मच गई है, आज फिर से एक बार उपस्थिति लरवाराम हुआ और हमारे साथ जो है वरिष्ठ नेता जदयू का है। इनसे भी बात करते हैं कि जिस प्रकार से राजनीति का हलचल मची हुई है इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। दूसरी और ये बात सब बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है और एक तरफ जो है बेगूसराय का संसद जो कि एक यहाँ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न की बात किया जा रहा है, इस पर भी क्या सवाल रहेगी और साथ साथ और भी कई सारा मुद्दा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से लगातार यहाँ बेगूसराय का संसद गिरिराज सिंह के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न की बात किया जा रहा है, भारत रत्न यानी कि संन्यास से लेने की बात किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय गिरिराज सिंह जी अपने आप में अजीब व गरीब आदमी है, सो तो सबको मालूम है। बेगूसराय में जब से वो सांसद हुए हैं वो बेगूसराय के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरक्की, विकास और कल्याण की बात ये कब करेंगे, इसलिए वो कुछ करते रहते हैं। सरकार में है, गठबंधन के साथ हैं और उनका इस प्रकार से यहाँ बेझिझक विरोध करना कहीं ना कहीं इस बात का दर्शाता है कि एकता नहीं है। एकता की बात जहाँ तक है तो अब तो ऊपर में लोग एक हो जाते हैं, नीचे में सबको एक रहना पड़ता है। और वहाँ से जो इशारे होते हैं हम लोगों को, हम लोग तो अपना नेता माननीय नीतीश कुमार जी को मानते हैं। अब चूँकि ये मसलहत और हिकमत सब उन्हीं के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज़ देखा है कि जब कभी पानी सर से ऊपर हुआ है तो नीतीश कुमार बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं फिर से लगते हैं कि सर के ऊपर पानी पहुंच चुका है और लगातार जो है ये सुनने में मिल रहा है कि नीतीश कुमार फिर से अपने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर जोरदार धमाका करने वाले हैं और सत्ता परिवर्तन कर दूसरी सत्ता में शामिल होने वाले हैं। देखिए, ऐसा माना जो न्यूज़ लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम लोग जानते हैं, हम लोग पार्टी वाले जितने भी लोग होते हैं तो वो कार्यकर्ता होते हैं। हम अपने दल का कोई प्रवक्ता भी नहीं है, न स्पोक्समैन हैं कि हम उनके बारे में बता सकें। अलबत्ता इतना हम जानते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो भी कदम होता है वो बिहार के विकास के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है, नौजवानों को रोजगार के लिए होता है और सभी जात धर्म के लोगों का जो विकास है उसके लिए होता है। इसलिए जो कदम वो उठाएंगे तो हम कार्यकर्ता को पूरा भरोसा है, विश्वास है अपने नेता पर, नीतीश कुमार जी पर, कि वो सही कदम उठाते हैं। तो वहीं आप बता रहे हैं कि यहाँ जो भी कदम उठाते हैं विकास और रोजगार के लिए उठाते हैं, तो रोजगार से जुड़ी हुई सवाल यह है कि जिस प्रकार से रोजगार की बात छिड़े तो तेजस्वी जी के साथ जब नीतीश कुमार जी थे तो करीबन 4 लाख से 4 लाख रुपये रोजगार मिल गया। वहीं जब फिर सत्ता परिवर्तन करके दूसरे दल में पहुँचे तो एक भी तरीका से कहे तो कोई रोजगार फिर से मुहैया नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार जब से एनडीए की सरकार बनी है तो कई लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला है। कई इलाके में मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी गई है। आज जो तालीम याफ्ता लोग भटक रहे थे, जब से नीतीश कुमार जी आए हैं वो उनको रोजगार का सपना उनका पूरा हुआ। सवाल ये है कि जो 17 महीना में और 5 साल के बाद चल रहा है तो इस पर क्या है? देखिए, अब गांव का कोई उप मुखिया जी, ये बात आप लोग मीडिया के नौजवान हैं, समझनी चाहिए। गांव में कोई उप मुखिया बोले कि मैंने गांव का विकास करा दिया, ये कैसा लगेगा आपको? जो कुछ करता है कहीं भी, किसी पंचायत में या स्टेट में या देश में, उसका मुखिया कुछ करता है। उप मुखिया को ये कोई हक ही नहीं होता है कि वो कह दे। दूसरे, आपका जनादेश आपको देखना पड़ेगा ना, कि आपको जनादेश नहीं मिला है करने के लिए। आपको लगातार 19 साल से आपका जनादेश आपके खिलाफ जा रहा है।
ये तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार का रहम और करम कि पिछले दिनों आपको महागठबंधन में ले आए और आपकी सीट जो है इतनी बढ़ गई। तो सर आप दूसरी और विकास की बात करें तो बिहार के अंदर कहा जाता है विकास तो हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। लगातार पुल का गिर जाना, और हो ना हो कि एक बार बेगूसराय के अंदर जो पुल बन रही है हाईवे पर, नेशनल पुल है, इसमें भी दरार आने की शिकायत आई। अब फोटो भी वायरल हुआ, वीडियो भी वायरल हुआ, बहुत सारा चीज़ें है। तो क्या लगता है कि ये जो पुल बन रही है इसमें भी दरार आना और प्लस पुल को एक सीमित जगह पर जाकर उतार देना जहाँ पर एक्सीडेंट और जाम की समस्या लगातार बढ़ती ही जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसके खिलाफ तो कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई होती है। अगर ठेकेदार महोदय ने तो किस प्रकार से काम नहीं किया है, काम नहीं किया है सही, उसके खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करती है। सैकड़ों की तादाद में आप बिहार में देख रहे होंगे कि लोग जेल की सलाखों में जा रहे हैं। यहाँ तक कि डीएम साहब, एसपी साहब या जो भी बड़े छोटे पदाधिकारी हैं, कोई कानून के शिकंजे से बच नहीं पाता है, चाहे वो मुखिया जी हों, सरपंच हों। अगर किसी ने गैर कानून किया है तो इस सरकार में उसकी खैरियत नहीं होती है। हमारे नेता का बड़ा साफ साफ ऐलान है कि हम न किसी को फंसाते हैं न हम किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम कर रहा है। तो आखिरी सवाल है कुछ वो इस पर बात करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ बिहार के अंदर एक तरफ गिरिराज सिंह जो यहाँ भारत रत्न की बात कर रहे हैं, दूसरी और आपने कहे जो भी निर्णय लिएगा वो सर्वोपरि होगा। लेकिन सर, ये सवाल ये है कि जिस प्रकार से इस बार जो है विधानसभा फिर चुनाव होने वाला है, तो बेगूसराय में अगर जदयू लड़ते हैं तो कितने सीट दिया जा सकता है इस बार? देखिए, यहाँ एनडीए का जितना सीट मिलेगा तो एक अदना काज करता है हम, फिर भी हम महसूस करते हैं कि एक भी सीट हम लोग हारेंगे नहीं। बेगूसराय 7 विधानसभा पर कब्जा रहेगा और बिहार में 2025 फिर से नीतीश का कब्जा रहेगा, ये एकदम तय है। हाँ, लगातार पिछले यानी कि विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि शेड्यूल बना रहता है, उस शेड्यूल के ऊपर ही चलता है और जो वोट मशीन है उसके ऊपर सवाल उठता है। देखिए, जब गांव घर में भी देखते हैं हम लोग कि कोई चुनाव हार जाते हैं तो उनके मन में कई तरह के सवाल पैदा होते रहते हैं, लेकिन जो लोग काम किए, जिनका काम बोलता है, आज बिहार में नीतीश कुमार का काम बोलता है, देश में मोदी जी का काम बोलता है, तो ये दोनों नेता मिल करके आज देश को जिस तरह चमका रहे हैं, किसी और के बस की बात नहीं है। जब जो बिहार खंडर बिहार था, आज नीतीश कुमार के बनाए हुए रास्ते पर लोग गौरव से चल रहे हैं। वो कहते रहते हैं, चलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि ये नीतीश कुमार की देन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल और है, क्या लगता है बेगूसराय बहुत ही बड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर अल्पसंख्यकों का बड़ा ही भागीदारी रहता है, तो इस बार क्या लगता है कि इस बार अल्पसंख्यकों का मौका दिया जाएगा? देखिए, हम लोग अल्पसंख्यक की ही नहीं, हम लोग सभी समाज के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो वंचित समाज हैं। और अब तो ये देखा जा रहा है बेगूसराय में कि पिछले 10 वर्षों से खास करके जो एनडीए की जब से सरकार है, और तो अल्पसंख्यक विहीन नेतृत्व तो देखा जा रहा। हम लोग इसको लगातार अपने माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी से इसकी सूचना दे रहे हैं। पार्टी के और भी जो हमारे माननीय विजय कुमार चौधरी जी हैं या मनीष वर्मा जी हमारे यहाँ चाय पीने पर उस दिन आए थे, उनको हम लोग बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह कुशवाहा जी को बता रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, बेगूसराय में अल्पसंख्यकों का हिस्सा देना पड़ेगा, और जो अल्पसंख्यक का हिस्सा खत्म करेगा तो अल्पसंख्यक भी उसका किस्सा खत्म करेगा। एक प्रकार से आपको बता दें कि यहाँ अल्पसंख्यकों की बात चली और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को लेकर लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को किस रूप में रखा जाएगा, किस जगह पर रखा जाएगा, क्या उसे फिर से एक बार मौका दिया जाएगा या फिर नहीं, यह बहुत ही बड़ी सवाल है। और देखते रहिए हमारे साथ इंडिया टाइम्स, आपके साथ महफूज। धन्यवाद।